हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत कॉमन टॉपिक है, मैंने मैक्सिमम एग्जाम्स में भी ऑब्जर्व करा है, बच्चा मैक्सिमम असर्शन और रीजनिंग को छोड़ के आता है। अगर करता भी है तो वो गलत होती है। उसके पीछे कारण है कि एग्जैक्ट उस कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना। तो आज मैं आपको वही समझाने जा रहा हूं कि असर्शन क्या है, रीजनिंग क्या है। असर्शन का मतलब हो गया दावा करना, यानी मान लो मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं, मैं पूरा श्योरिटी से कह रहा हूं कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि जो बात हम कह रहे हैं पूरी श्योरिटी के साथ दावा कर रहे हैं कि ये बात ऐसी ही है, वो हो गया असर्शन। रीजनिंग का मतलब हुआ जो बात मैंने कही उसके पीछे कारण क्या है। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं असर्शन यानी दावा कर रहा हूं, पूरा 100% श्योरिटी से कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? चीजों को जोड़ के रखना। और एसेंस का मतलब जैसे मान लो जैसे दूध वगैरह के अंदर डालने के लिए रोज एसेंस, केवड़ा फूल का एसेंस, तो दूध के अंदर डालने से क्या होता है, उसकी खुशबू 4 गुना बढ़ जाती है, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है। उसी तरह मैनेजमेंट की खुशबू किससे है? कोऑर्डिनेशन से। हमने मैनेजमेंट तो बना दी, अगर हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में मेलजोल ही नहीं है, तालमेल ही नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल जाएगी? तो वो इस चीज का दावा कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है, बिकॉज बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट नहीं चल सकती। उसने इस बात का दावा करा। अब आगे कह रहा है कि भाई तू इस बात का कारण बता, क्या कारण है? कहता है कारण यह है कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कह रहा है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय एक ऐसी शक्ति है जो क्या करती है, जो मैनेजमेंट के सभी फंक्शन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब टीम इकट्ठी करना, रिसोर्सेज इकट्ठे करना, स्टाफिंग का मतलब अच्छे स्किल एम्प्लॉय को हायर करना, डायरेक्टिंग का मतलब लोगों को मोटिवेट करना यानी उसको डायरेक्शन देना, समझाना, और कंट्रोलिंग का मतलब ऑब्जर्वेशन यानी कि निगरानी रखना। अब आपके सामने असर्शन भी है जो उसने दावा करा कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एसेंस है, दूसरा उसके पीछे कारण भी है। सबसे पहले मान लो आपको पेपर में से 4 ऑप्शन आते हैं जिसमें ये लिखा होता है असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, यानी कि जो दावा कर रहा है वो भी ठीक है, जो कारण बता रहा है वो भी ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि भाई असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। तीसरा ऑप्शन में क्या आ गया? जहां पे असर्शन गलत है, रीजन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में क्या आ गया? असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो इन चारों में से आपको टिक करना होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आपको उस चीज को समझना है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। पहले इस चीज को जस्टिफाई कर लो, इसको करने के बाद आप उसका कारण देखो कि वो सही है कि नहीं है। आंसर आपके सामने मिनटों में सही हो जाएगा। दैट इज द असर्शन रीजनिंग। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है और इन दोनों चीजों का मतलब पता होना जरूरी है कि असर्शन का मतलब है क्या और रीजन का मतलब है क्या। और भी नई नई ट्रिक्स जानने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू वे में, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।